ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु वृषभ से निकल करके मेष में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये पूरे 18 महीने तक रहेंगे। काफी लंबा ट्रांजिट है ये राहु केतु का, तो इसका प्रभाव भी बहुत दूरगामी पड़ेगा। किस तरीके से ये अपना प्रभाव देंगे आप सभी लोगों के लाइफ के ऊपर, उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। इस ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। देखिए, राहु बहुत ही बड़ा ग्रह है और केतु भी काफी अपना महत्व रखते हैं। जब ये अपना परिवर्तन करेंगे और मेष में प्रवेश करेंगे, राहु मेष में आ जाएंगे वृषभ से निकल करके, और केतु वृश्चिक से निकल करके तुला राशि में आएंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए जहां पर उसकी मेष राशि होगी और तुला राशि होगी, उन जगहों का परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके नेटल चार्ट में जहां कहीं पर भी मंगल ग्रह बैठे होंगे और शुक्र ग्रह बैठे होंगे, उस स्थान का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ चूंकि ये परिवर्तन जो होगा राहु केतु का, तो राहु जब मेष में आएंगे तो यहाँ पर ये कृतिका के एक चरण से निकलेंगे और भरणी के 4 चरणों से निकलेंगे, अश्विनी के 4 चरणों से निकलेंगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आप सभी लोगों को सूर्य, शुक्र और केतु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे रिजल्ट्स आपको तब अधिक देखने को मिलेंगे जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं पे राहु, केतु, सूर्य, शुक्र, इन सबों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी आपको परिणाम विशेष रूप से देखने को मिलेंगे। अब इस परिवर्तन का किस तरीके से अलग अलग राशि और लग्नों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारी कालपुरुष की पत्रिका है, वहां पर पहला भाव मेष राशि का है और 7वां जो भाव है वो शुक्र का है, तुला राशि का। तो इस तरीके से जब राहु प्रवेश करेंगे मेष राशि में, राहु बहुत ही तेज ग्रह हैं और मंगल की राशि में एंटर करेंगे। तो मंगल ग्रह जो है वो भी अपने आप में बहुत ही तेज तर्राट ग्रह है। मंगल की जो राशि मेष है वो भी अग्नि तत्व की राशि है। तो एक तरीके से जो ये स्थिति होगी, बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत रहेगी हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि राहु जब मेष में प्रवेश करेंगे तो पहले तो ये कृतिका के नक्षत्र से जाएंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। तो हर एक लगन और राशि वालों के लिए जो एक अप्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलेगा, जो एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप सभी लोग अपने इमेज को लेकर के, अपनी छवि को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। कोई भी ऐसे काम मत करिएगा जो कि आपके इमेज के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट डाले, या आपके हृदय से संबंधित चीजों को कहीं प्रभावित करें, या आपके पिता के साथ में संबंधों को प्रभावित करें, या जो आपका मान सम्मान होता है उनके ऊपर कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, 18 महीने का परिवर्तन है। जब ये शुक्र के नक्षत्र से जाएंगे भरणी के नक्षत्र से, तो वो जो समय रहेगा आप लोगों के लिए कार्य व्यवसाय की भी वृद्धि देगा, रिश्तों को भी नया रूप देगा। बहुत से नए रिश्ते इस टाइम पीरियड में डेवलप हो सकते हैं। और जब केतु के नक्षत्र से जाएंगे तो वहां पर भी राहु केतु से संबंधित गुणों की वृद्धि करेंगे। तो जो परिणाम रहेगा आप सभी लोगों के लिए, वो आपके नेटल चार्ट में मंगल की क्या स्थिति है, मंगल कहाँ पर जाकर के बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, उसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, मेष वालों के लिए जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके लग्न स्थान और सप्तम स्थान में होगा। राहु प्रवेश करेंगे आपके पहले भाव मेष राशि में और केतु आएंगे आपके 7वें भाव में। तो ये जो समय रहेगा मेष वालों के लिए, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आप लोग संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये पूरा 18 महीने का समय जो रहेगा, निर्णयों को बहुत ज्यादा सोच विचार करके करिएगा। कोई भी आप सडन निर्णय मत करिएगा, आवेश में आकर के, क्षणिक भावना में आकर के कोई भी दूरगामी
जो प्रभाव होते हैं किसी भी कार्य से जुड़ करके, उसके प्रति आपको सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। क्योंकि राहु तेज ग्रह है, मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल भी तेज ग्रह है, तो आप अचानक से कोई निर्णय कर सकते हैं, कोई सडन आप डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके लिए दिक्कत करने का काम करे। और आपके 7वें भाव के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, केतु वहां पर रहेंगे। तो ये जो समय है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में किसी तरह का तनाव, डिस्प्यूट नहीं आने पाए, इन चीजों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि प्रवेश जब होगा तो ये कृतिका के नक्षत्र से जाएंगे, तो ये समय जो रहेगा, आप अपने बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, पिता की सेहत का, अपने स्वयं के स्वास्थ्य का, हृदय से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना है, छवि का ध्यान रखना है। और जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं किसी तरह के प्रेम संबंधों में, उन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही सतर्कता के साथ में रहने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं मेष वालों के लिए, सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। निर्णयों के प्रति बहुत ज्यादा आप सजग रहिएगा। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उनके प्रति थोड़ा सा वेल फोकस्ड होके रहिएगा। आपके लिए जो ये गोचर है, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा को बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा आप डिसीजन लेने में फास्ट हो जाएंगे। कोई भी निर्णय होगा बहुत तेजी से लेंगे। तो अपने व्यापार के लिए, यात्राओं के लिए, अपने पार्टनर के साथ में जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करके, समझ करके फिर आप आगे बढ़िएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, वृषभ वालों के लिए जो ये गोचर होगा, आपके 12th और 6th एक्सिस पर बनेगा। तो राहु आपके 12वें भाव में जाएंगे, केतु आपके 6ठे भाव में जाएंगे। वृषभ वालों के लिए अगर ये देखा जाए तो समय विदेशों से लाभ का रहेगा। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है, किसी तरह के एमएनसीज में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इसी के साथ साथ जो आपके परिवार का जो घरेलू अंदरूनी पक्ष होता है, वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। कोई वाद विवाद नहीं करना है, किसी तरह का एग्रेशन, डिस्प्यूट, इन चीजों से अपनी फैमिली लाइफ को बचा करके रखना है। जो भी आपके डिस्प्यूट रहे होंगे, कोई एनिमीज, रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां रही होंगी, वहां पर आपको रिलीफ मिलने के योग बनेंगे। जो लोग किसी भी तरीके के गुण विषयों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, वहां पर आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। थोड़ा आपको सावधानी रखनी रहेगी खर्चों के प्रति, अनैतिक संबंधों के प्रति। जो आप जर्नीज करते हैं, वहां पर आपको कोई दिक्कतें नहीं होने पाए, उनका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन फॉरेन से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए काफी लाभ देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट के पीरियड में। अपने एक्टिविटीज को लेकर के थोड़ा सा आप लोग सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि राहु का जो ये गोचर रहेगा आपके 12वें भाव में रहेगा। तो कोई भी अ, वाद विवाद, गलत क्रियाकलाप, किसी के साथ कलह, लड़ाई झगड़े, इस तरह की एक्टिविटीज से आपको अपने आप को बचा करके रखने की जरूरत रहेगी। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर होगा, आपके 5th और 11th एक्सिस पे होगा। 5वां और 11वां भाव जो है वो राहु केतु के चपेट में आएगा। तो मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा, अच्छा कहा जाएगा। अच्छा इस संदर्भ में कहा जाएगा, आपके लिए राहु बहुत तरह से लाभ देने का काम करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे। ट्रेडिंग में, शेयर में, बच्चों की लाइफ में, आपकी जो प्रेम से जुड़े हुए पक्ष होते हैं, उन सारे क्षेत्रों में राहु केतु मिलकर के आपको एक तरीके से फायदा देने का काम करेंगे। राहु आपको तरह तरह से लाभ करवाएंगे। ये आपके लिए, जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। उन लोग की लाइफ में कोई शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। टूर, ट्रेवल्स, बिजनेस, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो भी लोग किसी तरह का कार्य व्यवसाय करते हैं, किसी तरीके के फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों में इन्वॉल्व हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए विषयों से जुड़ करके जिनका कार्य है, उन सभी की लाइफ में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो भी लोग किसी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, राइटिंग से, एक्टिंग से, किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए राहु काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। सरकार से, हायर अथॉरिटी से, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए राहु बहुत लाभ देने का काम करेंगे। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इन सब चीजों में आपको अचानक से वृद्धि देखने को मिल सकती है। मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर होगा राहु और केतु का, पूरा 18 महीने का, ये आपको तरह तरह से लाभान्वित करा सकता है। इसका आपको फायदा लेने की जरूरत रहेगी। और जो आपकी वाणी रहेगी, जो आपकी कम्युनिकेशन रहेगी, उन सारे
चीजों के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित कराएगा। राहु आपके वाणी को बहुत प्रभावशाली करा करके आपको लाभ देने का काम करेगा। कुल मिलाकर के मिथुन वालों के लिए जो ये गोचर रहेगा 18 महीने का, आपको काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए जो ये एक्सिस बन रहा है, आपके चौथे और 10वें भाव में राहु केतु का ट्रांजिट होगा। तो जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये समय आपके लिए आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार दे सकता है। अचानक से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिलवा सकता है, गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलवा सकता है। आपकी जो भी चीजें व्यवसाय से, बिजनेस से, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई रही होंगी, उन क्षेत्रों में राहु आपको लाभ देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु का जो 10वां गोचर होता है काफी अच्छा रहता है। लेकिन सावधानी क्या बरतनी होगी, जो भी आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहां पर आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा जो आपके लिए आपको आगे चल करके किसी तरीके की दिक्कतों में डाल सके। क्योंकि यहाँ पर राहु ये भी कर सकते हैं कि आपसे कुछ इस तरीके के निर्णय करवा ले जो आगे चल करके आपके लिए समस्या देने का कारण बन जाए। क्योंकि 10वां स्थान जो है आपका कर्म स्थान है, और मंगल की राशि में राहु आएंगे तो आप अपने प्रोफेशन से जो भी जुड़े हुए डिसीजंस रहेंगे उनको बहुत देख परख करके लीजिएगा। अपने अधिकारियों के साथ संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के साथ में आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी से वाद विवाद मत करिएगा, कोई भी गलत काम मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। कोई भी लेन देन है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपका कार्य व्यवसाय है या प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी जो गलत तरीके से कार्य करने का जो एक तरीका होता है, अ, उन चीजों से आप बचा करके रखिएगा। क्योंकि इस समय पे आप आवेश में आकर के कुछ अलग तरीके से पैसे अर्न करना या अपने वर्क प्लेस पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम जैसी चीजों में फंस करके कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो अगर आप इतनी सावधानी बरत लेते हैं, तो राहु आपके जो 10वें स्थान में आ रहे हैं, ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार देने का काम करेंगे। फैमिली फ्रंट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन ओवरऑल कर्क वालों के लिए काफी लाभ देंगे राहु आकर के आपके 10वें स्थान में। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो ये राहु केतु का एक्सिस बन रहा है, आपके 3rd और 9th एक्सिस पे बन रहा है। राहु आपके भाग्य भाव में आएंगे। ये जो समय रहेगा आपके लिए, जर्नीज देखने को मिलेंगे, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए इवेंट्स इस टाइम पीरियड में आपके लिए होंगे। जो आप स्वयं है काफी कूटनीतिक मन स्थिति में अपने आप को पाएंगे। जो आपकी बुद्धि है काफी शार्प हो जाएगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। पिता के लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं। पिता के लाइफ में कुछ बड़े मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ जो आपकी विचारधारा रहेगी, आप जो स्वयं हैं, बहुत लिबरल स्थिति में अपने आप को पाएंगे। हर एक व्यक्तियों के प्रति जो आपके अंदर एक सम्मान की भावना, हर एक व्यक्ति के प्रति धर्म की भावना, इस तरह की स्थितियां जो रहेंगी आपकी बन सकती है इस टाइम पीरियड में। और अलग हट करके, लीक से हट करके आप सोचने लगे। जो आपकी जो आपकी थिंकिंग्स हैं, जो आपके आइडियाज हैं, वो बहुत ही विस्तृत हो सकते हैं, बहुत विस्तार ले सकते हैं। सिंह वालों के लिए कहा जाए तो कर्क 9th हाउस में राहु का आना आपके लिए एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें, जो आपकी हायर लर्निंग है, उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपका भाग्य है, जो आप ट्रेवल करते हैं, जो आपका धर्म के प्रति एटीट्यूड है, उन सारी चीजों में आप एक अलग नजरिए से, अलग ढंग से सोचने का काम कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको काफी जर्नीज देखने को मिलेंगी। यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं, जो कि आपके लिए भाग्य में वृद्धि देने का कार्य करें। अगर संक्षेप में कहें तो सिंह वालों के लिए भी गोचर कुल मिलाकर के अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि राहु आपके लिए भाग्य भाव से गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो मूल स्थान होता है वो गुरु का होता है, धनु राशि का कहीं ना कहीं प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी धर्म भाव से जब राहु जाएंगे तो ये आपके लिए जर्नीज लेके आएंगे, विदेशों से लाभ करवाएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ होगा, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं बाहर, जो लोग रिसर्च वगैरह करना चाह रहे हैं, वीजा वगैरह के लिए प्रयासरत रहे होंगे, फॉरेन सेटलमेंट जैसी चीजों के लिए प्रयासरत थे, वहां पर आपके लिए ये राहु लाभ दे सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, कन्या वालों के लिए जो ये राहु केतु का एक्सिस बनेगा, आपके 2nd और 8th हाउस में बनेगा। राहु आपके द्वितीय भाव में ट्रांजिट में आएंगे और केतु आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो ये जो समय रहेगा कन्या वालों के लिए, आपके लिए ओवरऑल स्थितियां तो
कहीं न कहीं लाभ दिलवाने का काम करेंगी। अचानक से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकते हैं, धन लाभ हो सकता है। जो भी आपकी फैमिली में धन से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको अचानक से कुछ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। आप अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में, खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपके बोलने के तरीके की वजह से फैमिली के अंदर कोई वाद-विवाद, कलह-क्लेश नहीं होने पाए, इनका आपको ध्यान रखना रहेगा। जो आपका शरीर है, उसमें किसी तरह का चोट-चपेट, ये सारी चीज़ें नहीं होने पाएँ, इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। ये भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में कि आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में किसी तरह का बॉडी में कुछ तकलीफ़ें होना, जो आपके शरीर का निचला हिस्सा है या कुछ चोट-चपेट, सर्जरी, इस तरह की स्थितियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल थोड़ा-सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि जो भी लोग नौकरी में हैं, उनके लिए ये लाभ देने का काम करेंगे। सेकंड में बैठ कर के राहु आपके लिए कुछ लाभ की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे, आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार कराएँगे, कहीं से आपको पैसों का लाभ करवाएँगे। जो सावधानी रखनी रहेगी करने वालों को, वो स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा और अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खान-पान का ध्यान रखना है। खान-पान आपका ऐसा नहीं हो जो कि आपके लिए आगे चल कर के किसी तरह का रोग देने का कारण बन जाए। इतना अगर आप सावधानी बरत लेते हैं, तो ये गोचर आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं देगा, बल्कि एक तरीके से आर्थिक लाभ करवाने का काम करेगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके फर्स्ट और सेवेंथ हाउस पे हो रहा है। फर्स्ट और सेवेंथ एक्सिस पे हो रहा है। राहु आपके सेवेंथ हाउस में आएँगे और केतु आपके लग्न स्थान में आएँगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, तुला वालों के लिए विशेष सावधानी रखने का समय रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा सामंजस्य बना कर के चलिएगा, उनसे कोई वाद-विवाद, कलह-क्लेश नहीं करना है आपको, क्योंकि ये समय आप लोगों को एक तरीके से डिस्टर्बेंस भी दे सकता है आपके बिज़नेस में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ में किसी तरह का ईगो क्लैशेस, मनमुटाव, मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित करा सकता है। हालाँकि ये ट्रांज़िट आपके लिए व्यापार के माध्यम से लाभ देने का काम करेगा, यात्राओं से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। आपके लिए जो ये पूरा समय रहेगा 18 महीने का, तुला वालों के लिए, सिर्फ़ एक चीज़ के प्रति ध्यान रखिएगा कि अपने पार्टनर के साथ में कोई विवाद मत करिएगा। उससे अलगाव की स्थितियों को आप बचा कर के चलिएगा, क्योंकि इस तरह की स्थिति बन सकती है। किसी तरह की गलतफ़हमी होना, किसी भी तरह के नए रिश्तों का इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्वमेंट होना, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने का काम करेंगी। अगर आप इस पक्ष पे ध्यान रख लेते हैं, तो ये जो गोचर है तुला वालों के लिए, ये आपके लिए धन लाभ भी करवाएगा। आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से ये परिणाम काफ़ी अच्छा देगा। यात्राओं के दौरान आपको ये लाभ दे सकता है। जो आपकी मनः स्थिति है, जो आप स्वयं हैं, वहाँ की जो स्थितियाँ रहेंगी, उसमें आपका जो रुझान है, वो ईश्वर की ओर जुड़ सकता है। थोड़े-से आप अपने जो आपका तरीका है काम करने का, व्यापार करने का, बिज़नेस करने का या किसी के साथ में डील करने का, उसमें प्योरिटी, एक शुद्धता, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड कर सकती हैं। ओवरऑल ये है कि तुला वालों के लिए केवल रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलना है, अदरवाइज़ ये ट्रांज़िट आपको कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन ज़रूर देगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, आपके 2nd और 8th एक्सिस पे होगा। जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर आपके 12वें भाव और छठे भाव में होगा। 12वें और छठे में होने की वजह से आपको फिर से अपने खर्चों के प्रति सावधानी बरतनी रहेगी, सेहत का ध्यान रखना रहेगा, किसी के साथ में वाद-विवाद, कलह-क्लेश नहीं होने पाए, इसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन विदेशों से लाभ, ये सारी चीज़ें आपके लिए होती रहेंगी, वृश्चिक वालों के लिए। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय, बिज़नेस विदेशों से जुड़ कर के है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। जो लोग बाहर जाकर सेटल होना चाह रहे थे, किसी तरीके के वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे या विदेशों में जाकर के अपने कार्य का विस्तार करना, बिज़नेस को बढ़ाना या पढ़ाई के लिए, किसी तरह के जर्नीज़ के लिए, वहाँ पर ये गोचर आपको लाभ देने का काम करेगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। जो किसी भी तरह के रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियाँ रही होंगी, वहाँ पर आपको
लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन नए आप अपने लिए डिजीज मत पैदा करिएगा। जो नई नई बीमारियां हैं, जो नए ऋण हैं, इस तरह की स्थितियों को अपने लिए मत तैयार करिएगा, नहीं तो वो आगे चल करके आपके लिए दिक्कत देने का कारण बन सकती है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो विदेशों से लाभ होगा। जो आपके जहाँ पे आप कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उससे दूर स्थान से आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ी सी जो आपकी मन स्थिति रहेगी वो ईश्वरीय रुझान की ओर भी बढ़ सकती है। ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर प्रेरित होने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक वालों के लिए फॉरेन से कुछ लाभ होने के योग बनेंगे, और जो कुछ आपका चला रहा पेंडिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी या कुछ कर्जे रहे होंगे, डिस्प्यूट वगैरह रहे होंगे, वो सारी चीजें इस टाइम पीरियड में आपके लिए अ, दूर हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। किसी तरह का वाद विवाद होगा, उन सारी चीजों में आपको सफलता मिलने के योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार आपको देखने को मिलेगा। विदेशों से आपको जरूर फायदा होगा। फैमिली के अंदर पैसों का आगमन होगा, कहीं से फाइनेंशियल गेन होंगे। ये सारी चीजें आपको ये ट्रांजिट दिलवा सकता है। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। जो ये गोचर रहेगा काफी अच्छा गोचर रहेगा, क्योंकि राहु जो है आपके छठवें भाव से ट्रांजिट करेंगे, तो आपकी बहुत सी चीजों को ये दूर करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए ये गोचर एक्सीलेंट गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु वालों के लिए जो ये गोचर है आपके 5th और 11th एक्सिस पे होगा। तो राहु जब यहाँ पर आएंगे आपके लिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, अपने डिसीजंस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अचानक से आप कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी तरह के नए रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं तो उसको काफी देख परख करके अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइएगा। बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, बुद्धि जो रहेगी आपकी काफी तेज हो जाएगी। ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। शेयर मार्केट में जब आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करिएगा तो उसको अच्छे से देख करके, समझ करके फिर आप उसमें पैसे लगाइएगा। अचानक से कोई निर्णय मत करिएगा। जो आपकी बुद्धि रहेगी वो बहुत क्विक डिसीजन लेगी। किसी भी काम को बहुत जल्दी से जल्दी आप पूरा करना चाहेंगे। कोई भी निर्णय होगा बिना सोचे समझे उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो धनु वालों के लिए जो ये ट्रांजिट होगा आपके 5th और 11th एक्सिस पे हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों का ध्यान रखना है। बच्चों से संबंधित जो चीजें हैं उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपके बड़े भाई बहन, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोगों के साथ में थोड़ा सामंजस्य बना करके चलिएगा। हालांकि आर्थिक लाभ आपको होगा। पैसों से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। कुछ लोग यात्राएं करेंगे इस टाइम पीरियड में। फॉरेन टूर्स करना, ट्रेवल्स करना, विदेशों से जुड़ करके पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, इस तरह की एक्टिविटीज भी धनु वालों की लाइफ में होंगी। लाभ की स्थितियां भी निर्मित होंगी। कुछ लोग नए रिलेशंस में जा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज आपके लिए होंगी। जो आप स्वयं हैं बहुत ही कूटनीतिक हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो आपका काम करने का तरीका है उसमें बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी आ जाना, अपने दिमाग से आप बहुत ही अलग तरीके से सोचने लगे। जो आपकी बुद्धि है वो इस टाइम पीरियड में काफी शार्प हो जाना, उसमें एक समझ डेवलप हो जाना, या एक तरीके से आप काफी अ, आपका जो सोचने का तरीका है उसमें बहुत डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो धनु वालों के लिए जो ये गोचर है, थोड़ा सा आप समझ करके अगर आगे बढ़ते हैं, समझदारी, बुद्धि, विवेक का उपयोग करते हुए अगर आप कोई निर्णय करेंगे, तो ये गोचर आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। सरकार से, विदेशों से, यात्राओं से आपके लिए लाभ की स्थिति निर्मित कराएगा। आपकी क्रिएटिविटी का विस्तार कराएगा। बच्चों से के साथ में जो आपका संबंध है वहां पर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीजंस देखने को मिल सकते हैं। उनके साथ में थोड़ा सा संबंधों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। उनकी लाइफ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसका डिसीजन देख परख करके लीजिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर वालों के लिए जो ट्रांजिट होगा ये आपके 4th और 10th एक्सिस पे होगा। चौथे भाव में आपके राहु आएंगे और आपके 10th हाउस में केतु का गोचर होगा। मकर वालों के लिए सबसे पहला होगा स्थान परिवर्तन के योग बनाएंगे। जहां कहीं पर भी आप रह रहे होंगे वहां से स्थान परिवर्तन होने के योग बनेंगे आपके लिए। कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी आप मेच्योरिटी के साथ रहिएगा, सावधानी के साथ में रहिएगा। ये समय आपके लिए जमीन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें भी दिलवा सकता है, क्योंकि राहु आपके जब 4th हाउस में आएंगे तो ये आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, इन सारी चीजों को भी दिलाने का काम करेंगे।
लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, मदर की सेहत का ध्यान, मदर के साथ संबंधों का ध्यान, आपके परिवार के अंदर की जो अंदरूनी खुशहाली होती है, जो वहाँ का वातावरण होता है, उसमें किसी तरह का कलह क्लेश नहीं पैदा होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी राहु आकर के यहाँ पर 4th हाउस में आपके लिए आपको लाभ देने का काम करेंगे, प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, ये सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। और इसी के साथ साथ आपका जो रुझान है वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड कर देना, बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस करके चीजों को करना, इस तरह की मन स्थिति भी आपकी बनेगी इस टाइम पीरियड में। और साथ ही साथ इस समय आपको फॉरेन से भी आपका कनेक्शन जोड़ेगा, आप जहां रह रहे हैं वहां से आपको दूर ले जाने का काम करेगा। इस तरीके के इवेंट्स मकर वालों को देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो ये रिजल्ट रहेगा आपके लिए कुल मिलाकर के औसत रहेगा। और स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगे। कहीं आप बाहर जाके सेटल होना चाह रहे थे, फॉरेन से कुछ आपको लाभ दिलवा सकते हैं, कुछ खर्चे करवा सकते हैं, विदेश यात्राएं इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं, कुछ भी आपको ये जर्नी जैसी चीजें भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए जो ये गोचर आ रहा है आपके 3rd और 9th एक्सिस पे आ रहा है। तीसरे भाव में आपके राहु आएंगे, काफी आप पराक्रमी आप हो जाएंगे। जो इस समय रहेगा आपकी मेहनत को, पराक्रम को बहुत अधिक बढ़ा देगा, कई गुना आप एनर्जेटिक पाएंगे इस टाइम पीरियड में अपने आप को। तो अपने मेहनत से, पराक्रम से आप सारी चीजों को अपने पक्ष में करेंगे, यात्राओं से, भाग्य से, पिता से, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुंभ वालों को ये गोचर काफी लाभ देगा। व्यापार के द्वारा, आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा। इस टाइम पीरियड में आप यात्राएं कर सकते हैं फॉरेन से जुड़ करके। जिन लोगों का किसी भी तरह का टूर ट्रेवल्स का बिजनेस, आईटी सेक्टर से जुड़ करके जिनका कार्य व्यवसाय है, मास मीडिया, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, वहां पर आपको ये गोचर बहुत लाभ देगा। हर एक तरीके से ये आपके लिए इनकम के नए नए रास्ते जनरेट करेंगे। कुंभ वालों के लिए ये ट्रांजिट आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है, हर तरीके से आपके लिए ये फायदा देने का काम करेगा। भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो आप स्वयं हैं, काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाना, आपका जो रुझान है वो ईश्वर की ओर बढ़ जाना, ये सारी चीजें आपके लिए होंगी। सावधानियां जो आपको बरतनी रहेंगी, सिर्फ अपने जो आपके बातचीत करने का तरीका है उसमें कोई कड़वाहट नहीं आए, कटुता नहीं आए। जो आपके सिबलिंग्स हैं उन लोगों के साथ में अपने संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। जो आपके करीबी लोग हैं उन लोगों के साथ में किसी तरह का वाद विवाद, तनाव नहीं होने पाए, इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये ट्रांजिट जब आएंगे कुंभ वालों के लिए 3rd में राहु और 9th में केतु, तो ये आपके लिए हर तरीके से शुभता वाला रिजल्ट देंगे। भाग्य, पिता, यात्राएं, जो आपके जन्म स्थान से दूर की चीजें हैं वहां से लाभ करवाना, जो आपको आपका फ्रेंड सर्कल है, जो गवर्नमेंट है, जो आपके मित्र हैं, उन लोगों के माध्यम से लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। ये अचानक आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित करवाएंगे। अपने प्रयासों से आप नए नए रास्ते खोलेंगे अपने लिए, अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा कुंभ वालों के लिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए ये गोचर आपके 2nd और 8th एक्सिस पे होगा। तो जब राहु आपके द्वितीय भाव में आएंगे, ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपने खान पान का और वाणी का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि द्वितीय में राहु आकर के आपके लिए वाणी को सबसे पहले बिगाड़ने का काम करेंगे। खान पान आपका बिगड़ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मंगल की राशि में आ रहे हैं राहु, लेकिन ये आपके लिए नौकरी में विस्तार देंगे। जो आपका सर्विस वाला एरिया है, जो आप जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित कराएंगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएंगी। ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग होकर के रहिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है, उसके प्रति आपको सावधानी रखना है। कार्य क्षेत्र में विस्तार आपका होगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मीन वालों के लिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। धन प्राप्ति के योग निर्मित करवाएंगे। किसी तरह का चोट चपेट, ये सारी चीजें नहीं लगने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और संबंधों में, व्यापार में, इन सारी चीजों में परिस्थितियां जो बनेंगी आपके लिए, वहां पर थोड़ा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। इस तरीके से देखा जाए तो मीन वालों के लिए जो एक गोचर है, कुल मिलाकर के औसत गोचर कहा जाएगा। जो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा वो मिथुन वालों को, कर्क वालों को, वृश्चिक वालों को और कुंभ वालों को।
मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ के लिए राहु केतु का ट्रांजिट काफी अच्छा रिजल्ट देगा, तो इसका आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। और हर एक लग्न राशि वालों के लिए कुछ सावधानियां रखने की जरूरत रहेगी। सावधानियों में सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके जिस भी हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, उस हाउस से रिलेटेड रिलेटेड उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित जो चीजें हैं, उनका निर्णय आप थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ में थोड़ा सा रुक करके, उसको समझ करके, विचार करके फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। क्योंकि राहु मंगल में प्रवेश करेंगे, मंगल की राशि में, तो हो सकता है कि आप जो भी निर्णय करें वो बहुत जल्दी कर लें, बहुत आवेश में आके, बहुत ज्यादा भावना में आकर के, या सडन आप डिसीजन लें और उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें। तो निर्णयों के प्रति आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी रहेगी। आपको कोई ब्लड रिलेटेड दिक्कतें नहीं आने पाए, उसका आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का सर दर्द जैसी जो चीजें होती हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। ये टाइम पीरियड हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ मेंटल स्ट्रेस जैसा, या एक जो सर में दर्द जैसी स्थितियां होती हैं, इस तरह की चीजों से सामना करवा सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हृदय का ध्यान रखना है, पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, और साथ में अपने छवि का कोई भी गलत अनैतिक कार्य इस टाइम पीरियड में नहीं करना है। क्योंकि लग्न और सप्तम स्थान से गोचर हो रहा है, तो लग्न स्थान जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है, सातवां भाव जो होता है उसका पार्टनर, बिजनेस, जिन लोगों से वो डेली की लाइफ में मिलता है, उस हाउस को दिखाता है। तो भले ही एक से साफ सभी लोगों के लिए कहीं भी बन रहा हो, किसी भी हाउस में बन रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो बैकग्राउंड में एक प्रभाव देखने को मिलेगा वो मेष और तुला राशि का ही देखने को मिलेगा। तो इन बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी रेमेडीज पे बात कर लेते हैं कि अगर ये ट्रांजिट हो रहा है राहु केतु का मेष और तुला में, और आपकी कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब स्थिति में है, और साथ में महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा, और राहु की अच्छी स्थिति नहीं है, तो उसके प्रभाव बहुत नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिले। इसके लिए आप कुछ राहु की रेमेडीज कर लीजिएगा, जिनमें सबसे पहला तो यही है कि आप शनिवार और अमावस्या के दिन चाहे तो अपने वजन के बराबर काला कच्चा कोयला बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए खाने के लिए आप अनाज रखिए, पानी रखिए, जिससे वो लोग आकर के उसको खाएं, और उनको उनके खाने की वजह से जो आपको राहु से संबंधित नेगेटिविटी है उसमें कमी आएगी। इसी के साथ साथ काले कंबल आप दान कर सकते हैं। और राहु के उपाय के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जो भगवान शिव हैं उनकी उपासना करिए, उनकी आराधना करिए। क्योंकि राहु शिव भक्त था, तो शिव की उपासना से राहु की कहीं ना कहीं शांति होती है। जब आप शिव की उपासना करेंगे तो आपकी बुद्धि में एक तरह की स्ट्रेंथ आएगी, शक्ति आएगी। तो राहु जो इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम देकर के बुद्धि को भ्रमित करता है, उन चीजों से आप निकल पाएंगे, उनको आप समझ पाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं आपके राहु के लिए। और केतु के लिए आप जो डॉगीज होते हैं उनकी सेवा करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। उनको रोटी खिलाइए, उनकी सेवा करिए, और भगवान गणेश के शरण में जाइए, उनकी पूजा करिए, आराधना करिए। उससे भी काफी केतु की शांति होती है। इस तरीके से ये थोड़े बहुत अगर आप उपाय कर लेते हैं, और पूरा जो ये ट्रांजिट का पीरियड है वहां पर सिर्फ अपने डिसीजंस को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, तो ये पूरा ट्रांजिट आप लोगों को बहुत अधिक दिक्कत नहीं देगा। हालांकि मेष में आ रहे हैं राहु, तो कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा एक तरीके का जैसे कि विस्फोट जैसी जो स्थितियां होती हैं, अचानक से ब्लास्ट हो जाना, इस तरह की चीजों का संकेत करता है जब राहु आते हैं मेष में। क्योंकि राहु किसी भी चीज को फैला देना, बड़ा कर देना, उसका विस्तार कर देना, इस तरह का गुण धर्म रखते हैं। और मेष मंगल की राशि है, उसका स्वामी जो है वो भी मंगल है, और कृतिका सूर्य के नक्षत्र से ही जाएंगे। तो राहु को मेष में प्रवेश करते ही सारी अग्नि वाली चीजें जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है, उन सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट उनको मिल जाएगा। तो उनका जो काम करने का तरीका रहेगा, उनका जो सोचने का तरीका रहेगा, उनके जो रिस्पॉन्स वाला स्टाइल रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक आक्रामकता देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आने पाए, इसलिए आप लोग अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत अलर्ट रहिएगा, बहुत ही केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करिएगा, फिर रिस्पॉन्स करिएगा। आशा कर रही हूँ कि राहु और केतु का जो ये गोचर है मेष में और
तुला में इसको आप समझ पा रहे होंगे। हालाँकि ये बहुत लंबा ट्रांज़िट है, 18 महीने का है, तो ये मेष में प्रवेश करते ही बिल्कुल सारे के सारे रिज़ल्ट्स एक साथ नहीं देंगे। पहले ये सूर्य के नक्षत्र से जाएँगे तो अलग तरीके से रिज़ल्ट देंगे, फिर शुक्र में अलग तरीके से देंगे, केतु में अलग तरीके से देंगे। लेकिन चूँकि राशि मेष है और राशि स्वामी मंगल है, तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और इनका नक्षत्रों के आधार पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए मैं आगे वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। अभी तो मैंने आपको एक कंबाइंड रूप से कंप्लीट क्या प्रभाव मिल सकता है, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए, उसको बताने का प्रयास किया है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोज़ को, आप सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पुराने, आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलती हूँ, अपना सपोर्ट देने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।